हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवान की संपत्ति के बारे में। इधम तमा प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय एवते तमो यहु विधाय त्रता। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। तो तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो विद्या तथा अविद्या मतलब विद्या मतलब जिसके पास ज्ञान है और भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम करते हैं, अविद्या जिसके पास ज्ञान नहीं है और वो अज्ञान है। जैसे गांव खेड़े के लोग रहते हैं अज्ञान रहते हैं और शहर के लोग ज्ञानी रहते हैं। लेकिन गांव में जो लोग रहते हो वो अज्ञान में भी रहने के बाद वो परंपरा को मानते हैं। जो परंपरा आई है पहले से उसको मान के चलते हैं, नियमों का पालन करते हैं, अपनी संस्कार संस्कृति आध्यात्मिकता जप के चलते हैं। लेकिन जो विद्यावान जो है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो अपने विद्या का गैर उपयोग करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो नहीं करना चाहिए उसको पहला करते हैं और जो करना चाहिए उसको लेट करते हैं। तो ये विद्या और अविद्या का ये फर्क है। तो इसमें दिया है विद्या तथा अविद्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है कि विद्या अर्थात अज्ञान निसंदेह, अविद्या अर्थात क्या है, अज्ञान निसंदेह घातक है। लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है, क्योंकि यदि वह पथभ्रष्ट हो तो सिर्फ ईशोपनिषद का यह मंत्र विगत काल की अपेक्षा आज अधिक प्रासंगिक है। आधुनिक सभ्यता जनशिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ गई है। इसका परिणाम यह है कि लोग पहले से अधिक दुखी है, क्योंकि जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग अर्थात आध्यात्मिक पहलू को छोड़कर भौतिक प्रगति पर अधिक बल देते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए पैसा खर्चा करके ज्ञानी बनते हैं, पढ़ लिख के ज्ञानी, मेरा माँ बाप को घमे अहंकार अभिमान होता है, मेरा लड़का ग्रेजुएशन है, मेरा लड़का MBA किया है, मेरा लड़का डॉक्टर है, मेरा लड़का ये न्यायाधीश है, मेरा लड़का राजकारणी मंत्री है। ये एक अभिमान होता है उनको, क्योंकि पढ़ लिख कर बड़े हो गए ना। लेकिन वो पढ़ लिख कर जो विद्या जो संपन्न करने वाले ही ज़्यादा समाज को लूटते हैं, चोरी करते हैं। तो इधर दिया है, जहाँ तक विद्या का संबंध है, पहले मंत्र में स्पष्ट है कि विद्या मनुष्य का जितना ही जीवन के इस तथ्य को भूलता है उतना ही अधिक अंधकार में रहता है। मतलब विद्या जितना प्राप्त करने के बाद वे व्यक्ति विद्या प्राप्त करने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद आदमी दूसरे को भी ज्ञानी बनाना चाहिए और ज्ञान के प्राप्त के वजह से उसके संस्कार अच्छे गिरने चाहिए। लेकिन इधर उल्टा होता है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य में अलग अलग भिन्न प्रकार है। क्या है, कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है और भक्त है। लेकिन कर्मी का काम क्या है, कर्मी वे है जो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में दिन रात व्यस्त रहते हैं। आधुनिक सभ्यता में 99.9 लोग इस उद्योगवाद, आर्थिक विकास, परोपकार, राजनीतिक सक्रियतावाद इत्यादि के नाम पर इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लगे हुए हैं। देखो 99.9% जो लोग हैं वो अपने इंद्रिय तृप्ति मतलब इच्छा तृप्त करने के लिए, भोग वासना स्वप्न साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पद प्रतिष्ठा संपत्ति उसके लिए। लेकिन वो ज्ञानी जो होते हैं वो उसके पीछे नहीं लगते। वो क्या करते हैं, जितना मिला उतना सही है, भगवान के नामस्मरण में दंग रहते हैं और भगवान की जो
सृष्टि रची है उसको डैमेज नहीं करते हैं। लेकिन जो ये है तो पर ये सभी कार्य न्यूनाधिक इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, जिनमें ये ईशावासमिदं सर्वम यत्किंचित जगता जगत, मतलब ईशावासमिदं जो ये सृष्टि में सब कुछ बनाया है वो भगवान का है। और भगवान की जो वस्तु है जितना हमारे नसीब में है उतना हमें लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, हमें ज़मीन कितनी लगता है, 3x6 की लगती है, लेकिन आज लोग बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टी खरीद करके उसमें प्लांट बनाते हैं और इनकम का सोर्स बनाते हैं। और सोर्स बनाने के बाद जाने के टाइम खाली हाथ जाते हैं और वैसा ही झगड़ा बिगड़ा लगा के जाते हैं। किसी की चोरी लूटते हैं, ज़मीन दूसरे के नाम पे अपने नाम पे करके लेते हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी अपने नाम पे करके लेते हैं, दूसरे के पैसे का लोन निकाल के अपने नाम पे करके उसको पेड़ने का बंद कर, ऐसा बहुत गलत काम करके निकल जाते हैं। तो इधर यही बताया है कि वो लोग जो है वो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, उसी वजह से उनको तकलीफ़ होती है। और तकलीफ़ होने के बाद वो मतलब भगवान के जो नियम है उसको उल्लंघन करते हैं और उल्लंघन करने के वजह से उनको तकलीफ़ होती है। तो ऐसे लोग जो निपट इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे मूर्ख गधे होते हैं। गधा मूर्खता का मुख्य प्रतीक है। जो लोग मात्र इंद्रिय तृप्ति की व्यर्थ खोज में लगे रहते हैं वे श्री ईशोपनिषद के अनुसार अविद्या की पूजा कर रहे हैं। मतलब जो ज्ञानी होने के बाद भी ये प्रॉपर्टी, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और इसके पीछे जो लोग थे वो लोग गधे से भी गधे है। इधर बताया है मूढ़ म्हणजे मूर्ख है। और गधा किसको बोला जाता है, गधा है मूर्खता का मुख्य प्रतीक है। जो अपने इंद्रिय मतलब मालिक मेरे ऊपर खुश होएगा इसके लिए दिन रात मेहनत करता है, और जिस दिन उसको ऐसा लगता है कि मैं भोग करूँगा गधी से, तभी वो गधी उसके ऊपर लात मार देती है। तो यही गधे का असलियत है। और वैसी असलियत आज समाज में हर व्यक्ति में दिख रही है, जो ज्ञानी होने के बाद जब इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात मेहनत करता है इसी की वजह से। तो इधर बताया है। और जो लोग शिक्षा के विकास के गधा मूर्खता का प्रतीक है, जो लोग मात्र इंद्रिय तृप्ति की व्यर्थ खोज में लगे रहते हैं वे अविद्या की पूजा कर रहे हैं। जो लोग शिक्षा के विकास के नाम पर इस प्रकार की सभ्यता की सहायता कर रहे हैं वे वास्तव में उन लोगों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा रहे हैं। मतलब जो अज्ञानी लोग, उनको कुछ जानकारी नहीं होने से वो गलती करते हैं, ठीक है, लेकिन जो ज्ञानी होने के बाद जिनको मालूम है ये मैं कर रहा हूँ गलत है, लेकिन फिर भी जानबूझ के उसको रेट के झूठ बोल के वो करके अपने नाम पे उनको लगता है मैं कितना बड़ा काम किया, लेकिन ये बहुत गलत काम करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है वो अज्ञान से भी ज्ञानी अज्ञान है। वास्तव में लोगों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा रहे। जो निपट इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर है, नास्तिक लोगों के द्वारा विद्या की प्रगति उतनी खतरनाक है जितनी कि सर्प के फन पर बहुमूल्य मणि होती है। जैसा सर्प, जो सर्प होता है उस सर्प के मुकुट पे एक मणि होता है, और मणि वो सर्प जो जिस सर्प के माथे पे मुकुट नहीं रहता वो इतना जहरीला नहीं रहता है, उससे ज़्यादा जहरीला जिसके मुकुट पे मणि होता है वो ज़्यादा होता है। वैसा जो अज्ञानी लोग हैं, अविद्या वाले जो लोग हैं, उससे विद्या वाले लोग खतरनाक होते हैं। मतलब आज हम लोग बोलते हैं ना, जो सीखे पढ़े लिखे उच्च पद पे जाएगा, पैसा कमाएगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, नाम कमाएगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा, ये कुछ नहीं करते, नाम रोशन नहीं करते, उल्टा नाम माँ बाप का नाम खराब करते। आज कितने लोग अच्छे अच्छे पढ़ लिख के गलत रास्ते पे जाके जेल में सड़ रहे हैं। कितने कितने लोग अच्छे अच्छे मार्ग छोड़ के गलत रास्ते में जाके नाम प्रतिष्ठा पैसा कमाने के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। अभी सामने सामने देखो, परसों मैंने देखा एक अच्छा आदमी
दिखता था, सबको लगता था अच्छा है, लेकिन उसको भी आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त किया। क्यों? क्योंकि गलत रास्ते से। तो जो व्यक्ति मालूम है ये गलत है तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी नाम मान प्रतिष्ठा, बाजू वाला आगे गया तो उससे आगे मैं जाऊंगा, मेरा नाम आना चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, मेरे को लोग साफ साफ बोलना चाहिए, ये मूर्खता का प्रतीक है। और इसके पीछे लगने के बाद ही लोग अपने लाइफ की पूरी वाट लगाते हैं। तो इधर बताया है कि नास्तिक लोगों के द्वारा विद्या की प्रगति उतनी खतरनाक है जितनी कि सर्प के फन पर बहुमूल्य मणि होती है। जितना बहुमूल्य मणि जो होता है सर्प के फनी पर, वो इतना खतरनाक होता है कि वो तुरंत डवच करके उसको जहरीला व्यक्ति को जहरीला बनाता है। वैसा ये ज्ञानी लोग आज समाज को जहरीला बना रहे हैं। इसमें बताया है कि इंद्रियों के ऊपर, इधर बताया है, देखिए, भौतिक अस्तित्व द्वारा निरंतर दिए जाने वाले दुखों को ढकने के लिए पैबंद लगाने के समान ऐसे सभी कार्य इंद्रिय तृप्ति को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं। इंद्रियों के ऊपर क्या होता है, देखो, ये हमारी जो इंद्रिय है, मन बुद्धि अहंकार वगैरह जो तो उसके ऊपर, इंद्रिय के ऊपर होता है मन, और मन के ऊपर होती है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर होता है आत्मा। लेकिन इस तरह असली शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा के आध्यात्मिक गुणों की अनुभूति करना होना चाहिए। कोई भी शिक्षा जो ऐसी अनुभूति को प्राप्त नहीं करवा पाती अविद्या मानी जाती है। देखिए, इस संसार में हमें भगवान ने भेजा है भक्ति करने के लिए, और भक्ति का सिद्धांत क्या है? इंद्रिय के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो मन जैसा चंचल होता है वैसी इंद्रियों को इंद्रिया चंचल होके बराबर होती है। और इंद्रिया चंचल होने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, अरे मेरा बहुत नुकसान हो गया, मेरा घाटा हो रहा है, मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है। बाद में वो आदमी ज्योतिष के पास जाता है, बाबा के पास जाता है, बाबा धंधा लेके बैठा है क्योंकि हम खुद को पैसा कमाने का है। लेकिन इसका मतलब यह है, अगर वो आध्यात्मिक वृत्ति से सीधा निकल जाएगा ना, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होएगा। आध्यात्मिक वृत्ति क्या है? भगवान का नवविधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदनम दास्यम और आत्मसमर्पण। ये जो नवविधा भक्ति हम अगर करते हैं, और दूसरी बात भगवान का नामस्मरण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान के ग्रंथ पढ़ते हैं, तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम जा रहे हैं, तो हमारा सिद्धांत बराबर है। लेकिन इसको नहीं, हमको ये करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, किसी को चोरी करने के लिए जा रहे हैं, किसी को मतलब गलत बोल के फंसाने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो काम करते हैं ना, वो बहुत गलत है, और उसी वजह से वो व्यक्ति को तकलीफ हो जाती है। हमें यह जानना चाहिए कि भगवान हर वस्तु के स्वामी है, और हमें जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्राप्त नियत अंश से संतुष्ट होना चाहिए। समस्त वैदिक साहित्य का उद्देश्य भुलक्कड़ जीव में इस भगवत चेतना को जागृत करना है, और यही लक्ष्य विविध प्रकार के संसार के विभिन्न शास्त्रों में मूर्ख मानव जाति के समझने के लिए प्रस्तुत किया गया है कि इन सारे धर्मों का चरम लक्ष्य है मनुष्य को भगवत धाम वापस ले जाना। देखिए, इसमें स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति का जो मनुष्य जीवन में आया है उस जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? भागवत धाम वापस जाना। लेकिन व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के इसमें फंसने के बाद वह भगवान की आराधना नहीं करने की वजह से वापस पुनर्जन्म पुनर्मरण इस चक्कर में आता है। ये मुख्यतः श्री ईशोपनिषद जो है, ये भगवान के पास ज्ञान जो मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास निकट मतलब नज़दीक लेके जाता है, उसको श्री ईशोपनिषद ऐसा कहते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि आज जो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य है भगवान के धाम जाना, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं?
विभिन्न शास्त्रों में मूर्ख मानव अपने इंद्रिय तृप्ति में फंसने के वजह से वो उसको भूल गया, और भूलने के वजह से वो काम वासना सर्वप्रथम भौतिक बंधन का कारण बनती है। ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्य लोगों को भ्रांत करते हैं। कभी कभी वे पुराणों की भर्त्सना करते हैं, जबकि सामान्य लोगों के लिए पुराण प्रामाणिक वैदिक व्याख्यान है। और वादरत लोग वेदों की अपनी खुद की व्याख्या करते हैं और महान आचार्यों के प्रमाण की उपेक्षा करते हैं। वे अपने ही बीच में से किसी कपटी व्यक्ति को ऊपर उठाकर उसे वैदिक ज्ञान का अग्रणी बताकर प्रचार करने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। यह ऐसे वेद वदरत लोगों की वर्धना से समाज में बहुत तकलीफ होती है। देखिए, आज समाज में पैसा कमाने के लिए कोई भागवत पुराण पढ़ता है, कोई प्रचार करता है पैसा लेके, लेकिन भागवतम में स्पष्ट कहा गया है, भगवान की अगर भक्ति करनी है तो कोई उसमें अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उसको निसंकोच भाव से भक्ति का प्रचार करना चाहिए, तो ये योग्य है। अगर मालक नौकर रखता है और नौकर को पगार देता है तो मालक का और नौकर का पैसे का मतलब के वजह से ही संबंध रहता, अन्यथा संबंध नहीं। लेकिन जो व्यक्ति मालक की फ्री सेवा करता है वो मालक उसको अलग टाइप से उसका ध्यान रखता है। वैसा ही भगवान का है। भगवान का जो व्यक्ति सेवा के बेसिस पे पगार लेके अगर सेवा करता है या कोई धन या कुछ भी अपेक्षा करता है तो भगवान उसको नौकर के जैसा मानते हैं, और वो नौकर पगार लेने तक ही काम करता है, अन्यथा नहीं। तो ऐसा ही बात है। और इसीलिए हमें ज्ञानी बन के ये जो भक्ति मार्ग है उसको आत्मसात करना चाहिए, और भक्ति मार्ग के बेसिस पे ही हमें चलना चाहिए। अन्यथा हम हमारे लाइफ को आदमी 100 साल जी सकता है, लेकिन कैसा? भगवान की सेवा करके, भगवान के नियम को जो मान के, भगवान को नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए ये समझ के अगर वो चलता है तो। लेकिन जो उल्लंघन करता है, जो तकलीफ़ देता है, दूसरे को तकलीफ़ देता है, खुद को तकलीफ़ करता है, वो तो आदमी ज़्यादा दिन नहीं चलता है, वो तो उसका उम्र कम हो जाता है। और वो आदमी इसीलिए आदमी का उम्र 100 से कम हो रहा है, 40 में जा रहा है, 35 में जा रहा है, 50 में जा रहा है। ये क्यों जा रहा है? क्योंकि ये लोग भगवान ने जो नियम दिए हैं उसका उल्लंघन करके खुद के स्वार्थ के लिए जो कुछ कर रहे हैं, मैं, मेरा, मुझे, ये जो चीज़ है ये सब अहंकारी वृत्ति के वजह से वो लोग सब भूल गए हैं, स्वार्थ के बेसिस पे अंधे हो गए। अंधे के वजह से वो खुद के पैर के ऊपर कुल्हाड़ मार के खुद का ही घात कर रहे हैं। आज तक हम लोग अगर पीछे मुड़ के देखेंगे, आज इतने उद्योगपति, इतने राजकारणी, इतने पैसे वाले लोग पैसा कमाया, बहुत कमाया, क्या लेके गए? कुछ नहीं लेके गए, इधर ही पड़ा है। और उसके पीछे उनके केस चल रहे हैं और उनके लड़के लोग केस खेल रहे हैं और अपना मतलब प्रॉब्लम मिटा रहे। तो ये चीज़ बहुत गलत है। लेकिन हम अगर किसी के प्रॉपर्टी को टच नहीं करेंगे, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, कि कोई अगर भगवान ने हमें ये ईशावासमदम सर्व यत्किंची जगता जगत, मतलब जो अपने नियत में नियत किया है, आवश्यकता जिसकी है उतना ही हमें लेना चाहिए, अन्यथा नहीं लेना चाहिए। दूसरे की चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए, अगर लेता है तो उसको बोल के लेना चाहिए। ये नियम का अगर हम पालन करते हैं ना तो हमारा सिद्धांत सही रास्ते से चलता है। और भगवान का नामस्मरण भक्ति हमारे ब्लड में होनी चाहिए और हम करते रहना चाहिए, तभी हमारा फ़ायदा होगा और हम भागवत धाम पहुँच सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।